हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज लीगल एडवाइजर पल्लवी। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हुआ क्या। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी इसके द्वारा एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया। उसके अंतर्गत ये बोला गया कि 20 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भारत के अंदर काम कर रहे हैं। दे आर फेक। एज फॉर द नोटिस, these fake universities are not eligible or authorized to grant any degree to students। मतलब अगर वो किसी भी तरह की डिग्री देते हैं स्टूडेंट्स को और वो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं, सोच के देखिए उनका क्या हाल होगा। उन्होंने तो एडमिशन ले लिया होगा इस यूनिवर्सिटी के अंदर, ताकि वो 3 साल का कोर्स 4 साल का कोर्स होता है और उसके बाद उनको डिग्री मिलेगी। हो सकता है कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पास आउट कर रखा होगा, लेकिन उन यूनिवर्सिटीज़ को अब यहाँ पे फेक करार कर दिया गया है कि वो एलिजिबल नहीं है किसी भी प्रकार की डिग्री इशू करने के लिए। साथ ही साथ यूजीसी ने यहाँ पे पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, जनरल पब्लिक को भी ये कहा है कि इन सब के बारे में अवेयर रहना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि यूजीसी यहाँ पे सप्रेस कर रहा है कि इस तरह की जो यूनिवर्सिटी है वो डिग्री इशू नहीं कर सकती है। डिग्री वही यूनिवर्सिटी इशू कर सकती हैं जो देश के अंदर या तो सेंट्रल के द्वारा एक्ट कर रही हैं या स्टेट एक्ट के द्वारा प्रोविंशियल एक्ट कर रही हों। ठीक है, स्टेट एक्ट के द्वारा कानून पास करके लाई हो या प्रोविंशियल एक्ट के तहत ऐसे इंस्टीट्यूशन जहां यूजीसी एक्ट 1956 के आधार पर लाइसेंस मिला हो कि आप यूनिवर्सिटी चला सकते हैं। इन सब के बिना है अगर वो यूनिवर्सिटी तो कहीं ना कहीं वो फेक है। और यूजीसी ने ये चीज़ कई सारे इंस्टीट्यूशन को भारत के अंदर जो काम कर रहे हैं उनकी यहाँ पे रोकने की भी कोशिश की है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि कौन से 20 यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे है 8 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो दिल्ली के अंदर हैं, 4 ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में हैं और 2 आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे, वेस्ट बंगाल में भी हैं और कर्नाटक में 1 है, केरला, महाराष्ट्र और पुडुचेरी में एक यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल सकती है। सबसे पहले आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर यहाँ पे 8 यूनिवर्सिटी दिख रही हैं। कमर्शियल यूनिवर्सिटी दरियागंज, यूनाइटेड स्टेट्स यूनिवर्सिटी दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हो, वेस्ट बंगाल में भी देख सकते हो। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश में भी आप देख सकते हो यहाँ पे। अब बाकी राज्यों में कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, इन जगहों पे भी आप एक यूनिवर्सिटी ये सब नेम देख सकते हो जिनको फेक करार कर दिया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि आप लोग कैसे इस तरह की यूनिवर्सिटी को फेक जो है रिपोर्ट किया जा सके। ऐसा कुछ अगर आता है कि आप कैसे आप पता करोगे कि ये फेक है। अब जो कमीशन का यहाँ पे सबसे पहले ये कहना है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो, आपकी नज़र में कुछ भी आता है तो आपको सतर्क रहना है। आप अगर उस कॉलेज में पढ़ रहे हो तो उसी की वेबसाइट पे जाना चाहिए, यूजीसी की वेबसाइट पे, कि कौन से कॉलेज और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एफिलिएटेड किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कहें कि आपको मॉनिटर करते रहना चाहिए जो भी डिटेल लिस्ट आती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वेबसाइट है www.ugc.in पे, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ईजिली डिफ्रेंशिएट कर दिया जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी ऑथराइज्ड है और कौन सी ऑथराइज्ड नहीं है। अब मान लीजिए आपकी नज़र में कोई ऐसा आता है तो आप डायरेक्ट यूजीसी को आप लिख सकते हो, आप अपनी कंप्लेंट यहाँ पे भेज सकते हो, upcampc@gmail.com पे आप भेज सकते हो और वहाँ पे तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ये तो हमने मुद्दा समझ लिया। अब हम आते हैं यूजीसी पे। यूजीसी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके बिहाफ पे जाने के लिए, उसके बैकग्राउंड में जाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भारत में प्रेजेंट सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन जो है वो गोज बैक टू ब्रिटिशर्स के टाइम में। क्या था कि माउंट स्टुअर्ट आया था 1823 में और उसमें बेसिकली ये सप्रेस्ड किया गया था कि हमें यहाँ पे जो स्कूल है टीचिंग इंग्लिश और यूरोपियन साइंसेस उसको ओपन करना चाहिए भारत के अंदर, भारत को बढ़ाने के लिए। तो आई एम श्योर लैंड मैकुले के बारे में सुना ही होगा, लॉर्ड मैकुले के बारे में। ठीक है, मैकुले मिनट्स भी जिसको कहते हैं, जो कि 1835 में आया था। इन्होंने भी कहा था कि एडवोकेट किया था कि एफर्ट टू मेक नेटिव्स ऑफ द कंट्री थ्रोली गुड इंग्लिश स्कॉलर्स। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें की गई थी, इंग्लिश के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया था। फिर क्या होता है, चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की जाती है।
आपने सुना होगा इसको शॉर्ट में वुड्स डिस्पैच भी कहा सकता है, कहा जाता था। 1854 में आया था। इसे मैग्ना कार्टा इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। इन्होंने रिकमेंड किया था कि यहाँ पे एक प्रॉपर स्कीम बनानी चाहिए कि भारत में स्कूल एजुकेशन को लेकर, यानी प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक किस तरह से बच्चा पढ़ेगा, बचपन से लेकर हायर एजुकेशन तक, उसको लेकर एक प्रॉपर स्कीम होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कहा था कि जो इंडिजिनस एजुकेशन है उसको भी हमें इनकरेज करना है, साथ ही जो कोहेरेंट पॉलिसी है उसको भी बनाना है। और इसी को देखते हुए 3 यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है उसको सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था। कैलकाटा यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, अभी मुंबई हो गया है, मद्रास यूनिवर्सिटी, और 1857 में इसको लाया गया था। और आगे चल के ये 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी देखने को मिला था। ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में देखने को आपको मिलेगा भारत में। फिर अगर हम बात करें नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की, तो उसको लेकर जो पहला अटेम्प्ट है वो किया गया 1944 में। उस समय क्या है कि रिपोर्ट आया था कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एजुकेशन, इसमें कहा गया था कि पोस्ट वॉर यानी कि वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसके बाद जो एजुकेशनल का जो डेवलपमेंट है वो इंडिया में कैसे होगा, तो वो रिपोर्ट जो आया था उसको कहा जाता है सर्जेंट रिपोर्ट। अब उसमें कहा गया था कि एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी बनानी चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी बनानी चाहिए, जो कि भारत के अंदर 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे अलीगढ़, बनारस, दिल्ली, इन सबको देखा जाना, ओवरसी करना जाए 1945 में। और 1947 में एक कमेटी बनाई गई, इंस्टीट्यूटेड की गई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डील कैसे क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी के द्वारा देखी गई। फिर देखिए देश आज़ाद हो जाता है 1947 के बाद। 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्ण के अंडर में उनकी चेयरमैनशिप में ये पूरी कमेटी बनाई गई थी। और यहाँ पे उन्होंने कई सारी चीज़ों को लेकर ये चीज़ बताई कि भारत के अंदर जो प्रेजेंट सिस्टम है, फ्यूचर एस्पिरेशन है, क्या इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। और इन्होंने रिकमेंड किया था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होना चाहिए। जैसे कि उस समय यूके के अंदर जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था, उसी प्रकार का हमें यहाँ पे भी इस तरीके से लाना चाहिए, ऐसा उन्होंने रिकमेंड किया। और इसी को देखते हुए फाइनल आप देख सकते हो 1952 में सरकार ने यहाँ पे निर्णय लिया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को एक्चुअल में अगर आप देखो तो इसका फॉर्मेशन जो इनॉग्रेशन है यूजीसी का, वो श्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था 1953 28 दिसंबर को। तो उस समय क्या था कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा पास किया गया था, यानी सरकारी ऑर्डर पास कर दिया गया था उसको एफिलिएटेड करने के लिए। लेकिन इसका जो स्टैट्यूटरी बॉडी जो है, भारत के पार्लियामेंट से कानून पास करा के ये किया गया 1956 में, और इसे हम कहते हैं यूजीसी एक्ट 1956। आज के डेट में भारत में आप यूजीसी को जो सर्टिफिकेट मिलता है ना, वो यूजीसी सर्टिफाइड है, वो इसी एक्ट के तहत दिया जाता है। और इस समय आप देखोगे कि भारत में 3 लोकेशन पर, दिल्ली के अंदर 3 लोकेशन पर आपको इसके ऑफिसर्स देखने को यूजीसी के देखने के मिल जाएंगे। अब यूजीसी लाइसेंस क्या है, भारत के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइजेशन यूजीसी के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि यूजीसी एक्सपर्ट्स जो होते हैं, इंस्पेक्शन कमीशन कमिटी जो होती है, मान लीजिए कि एक कॉलेज है, वो चाहती है कि उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले, तो वो क्या करेगी कि यूजीसी में अप्लाई करेगी, और यूजीसी क्या करेगी, एक्सपर्ट पैनल भेजेगी इंस्पेक्शन करने के लिए। क्या वो अबंडेंट तो नहीं, क्या वहाँ पे वो सुविधा है कि नहीं, जो उसके पॉलिसीज़ हो गए, स्टाफ हो गए, करिकुलम पॉलिसीज़ हो गए, प्रोसीजर्स हो गए, तो इस यूनिवर्सिटी को लाइसेंस मिलना चाहिए या नहीं। तो फाइनली इस तरीके से भी किया जाता है। और एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, और फिर ये बता दिया जाता है कि ये चीज़ें आप में कमी है, और अगर आप ये सब कंप्लीट कर लेते हो तो हम आपको अप्लाई कर देंगे, और फिर उसके बाद जाके उनको वो लाइसेंस मिलता है। और जब डिग्री हासिल करते हैं आप ऐसी यूनिवर्सिटी से, तभी आप वहाँ पे अपना उसकी वैल्यू होती है। हमें बहुत सतर्क होना चाहिए कि किस कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं, और यूजीसी से जो लाइसेंस अप्रूव्ड है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल को भी एफिलिएटेड हो, कोई भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। यही पूरा वीडियो था इसके बारे में। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने मैं सेंड कर रही हूँ, अगर हो सके तो इसका रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।